हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पैराडॉक्स ट्रेडिक्स। एंड आज हम लोग बात करने वाले हैं फेक ब्रेकआउट एंड लिक्विडिटी ट्रैप्स के बारे में कि कैसे एक रिटेलर जो है ट्रैप होते हैं बाई सेल करने में, एंड कैसे बिग प्लेयर्स जो है एंट्री एंड एग्जिट करते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम लोग ट्रेड करके कैसे प्रॉफिट बना सकते हैं। तो आज इसके बारे में बात करने वाले हैं। सो जो टॉपिक को कवर करने वाला हूँ मैं, उस टॉपिक का नाम है वाई मोस्ट ब्रेकआउट फेल, कि बहुत सारे जो है ब्रेकआउट जो है फेल क्यों होते हैं। व्हाट इज़ ए लिक्विडिटी इन ट्रेडिंग, ट्रेडिंग में लिक्विडिटी क्या होता है। व्हाट इज़ ए फेक ब्रेकआउट क्या होता है, लिक्विडिटी ट्रैप्स एंड हाउ स्मार्ट मनी यूज लिक्विडिटी, कॉमन एरियाज वेयर ट्रैप एक्वायर्स फेक ब्रेकआउट वेस रियल ब्रेकआउट क्या होते हैं। एंड आफ्टर दैट रिस्क मैनेजमेंट पे हम लोग देखने वाले हैं, लिक्विडिटी ग्रैप देखने वाले हैं कि लिक्विडिटी ग्रैप कैसे होते हैं। सो बेसिकली चलो स्टार्ट करते हैं, और ये वीडियो को लास्ट एंड तक देखना ताकि आपको क्लियर हो जाए और आपको समझ में आ जाए अच्छे से। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं, एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे एंड इसको चार्ट एग्जांपल में भी समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो पूरा वीडियो देखना, एंड अगर अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर देना एंड अपने दोस्त लोगों के साथ भी शेयर कर देना। सो चलो स्टार्ट करते हैं कि यहाँ पर देखने वाले बात करें वाई मोस्ट ब्रेकआउट फेल, क्यों जो है मैक्सिमम ब्रेकआउट जो होते हैं फेल होते हैं। अब यहाँ पर एक दिया हुआ है, नोट एवरी ब्रेकआउट लीड्स टू अ ट्रेंड। सभी ब्रेकआउट जो है सही नहीं होते हैं, कुछ कुछ ब्रेकआउट जो होते हैं फॉल्स होते हैं, मैक्सिमम ब्रेकआउट जो होता है फॉल्स होते हैं। अब देखो यहाँ पर सेकंड में क्या है, मार्केट नीड्स लिक्विडिटी टू मूव। अब मार्केट को मूव कराने के लिए लिक्विडिटी बहुत जरूरी होता है। अब लिक्विडिटी कहाँ से होता है, रिटेलर के पास, मतलब रिटेलर जहाँ से बाई सेल करते हैं, पेंडिंग ऑर्डर लगाते हैं, वो मेरा क्या है, लिक्विडिटी पूल है, जो कि रिटेलर को ट्रैप करते हैं एंड मार्केट को मूव कराते हैं बिग इंस्टीट्यूशनल लोग, जो कि स्मार्ट मनी होता है। अब रिटेल ट्रेडर चेस ब्रेकआउट, हमेशा जो रिटेल ट्रेडर क्या पे ट्रेड करता है, ब्रेकआउट पे, सपोर्ट रेजिस्टेंस ब्रेकआउट दे रहा है तब यहाँ ट्रेड करेंगे। डबल बॉटम डबल टॉप ब्रेकआउट हो रहा है, चार्ट पैटर्न में जो भी हेड एंड शोल्डर पैटर्न ब्रेकआउट दे रहा है, तब हम यहाँ पर देखेंगे बाई एंड सेल करेंगे। सो इसकी वजह से मार्केट में फेल होते हैं। अब स्मार्ट मनी यूजेस दिस बिहेवियर टू इंटर अपोजिशन, ब्रेकआउट और ऑफन ट्रैप नोट अपॉर्चुनिटी। ब्रेकआउट जो होते हैं मैक्सिमम टाइम क्या होते हैं, वो लोगों को ट्रैप करने के लिए होते हैं, ये कोई अपॉर्चुनिटी नहीं होता है। सो हम लोग एक एक करके देखने वाले हैं कि अब व्हाट इज ए लिक्विडिटी इन ट्रेडिंग, लिक्विडिटी क्या होता है ट्रेडिंग में, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, तब आपको क्लियर हो जाएगा। सो लिक्विडिटी जो होता है, एबिलिटी ऑफ बाई एंड सेल ऑर्डर, स्टॉप लॉस एंड पेंडिंग ऑर्डर क्रिएट अ लिक्विडिटी पुल्स फॉर्म एट। देखो लिक्विडिटी जो होता है, लिक्विडिटी सिंपल मतलब होता है पैसा। अब जहां पर जितना ज्यादा पैसा होगा वहां पर क्या होगा, लिक्विडिटी होगा। सो लिक्विडिटी जो होता है, जहां पर बाई सेल, रिटेलर जहां से बाई सेल किए होंगे, मैक्सिमम पेंडिंग ऑर्डर होगा या तो ऑर्डर होगा, वहां पर क्या होगा, लिक्विडिटी होगा। अब यहाँ पर क्या होता है कि जो लिक्विडिटी पुल्स होते हैं, जो रिटेलर बाई एंड सेल करते हैं, इक्वल हाइस पे बाई करें, इक्वल लोस पे एंड रेंज हाई एंड लो पे करेंगे, सपोर्ट रेजिस्टेंस पे, वहां पर सबसे ज्यादा पेंडिंग ऑर्डर एंड ऑर्डर होता है वहां पे। सो बाइंग एंड सेलिंग करना, वहां पे रिटेलर सबसे ज्यादा बाई करते हैं और पेंडिंग ऑर्डर होता है, इसलिए वो क्या वहां पर क्या होता है, लिक्विडिटी होता है। सो चलो एग्जांपल में समझते हैं, यहाँ पे रियल चार्ट एग्जांपल से समझते हैं ताकि आपको और भी इजी वे में समझ में आए। सो बेसिकली लिक्विडिटी जो होता है, यहाँ पर क्या होता है कि स्विंग इक्वल हाइज एंड इक्वल लोज। सो इक्वल हाइज एंड इक्वल लोज, यहाँ पर देखोगे तो इक्वल हाइज एंड इक्वल लोज, यहाँ पर देखोगे तो ये मेरा इक्वल हाई है, यहाँ पे मेरा क्या है, लिक्विडिटी है, एंड इक्वल लो यहाँ पर है, मेरा लिक्विडिटी है। सो यहाँ पर देखोगे तो मेरा डबल टॉप है यहाँ पे, एंड उसके बाद इक्वल लो यहाँ पे देखोगे तो ये मेरा डबल बॉटम है। सो यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर मेरा क्या है, लिक्विडिटी है। सो स्विंग लो स्विंग हाई, स्विंग लो एंड स्विंग हाई, ये मेरा क्या है, लिक्विडिटी। स्विंग लो स्विंग हाई मेरा लिक्विडिटी है। सो ये जो है लिक्विडिटी मार्केट में, ये जब तक यहाँ पर क्या है कि रिटेलर लोग जहाँ यहाँ पर बाई किए होंगे, ठीक, नॉर्मली यहाँ पर बाई किए होंगे तो उन लोगों का एसएल होगा। तो मार्केट को मूव कराने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होता है, लिक्विडिटी होता है, जो कि मार्केट में मूव कराते हैं। तो मैक्सिमम टाइम क्या होता है, मार्केट एक रेंज क्रिएट करता है। अब दोनों साइड का लिक्विडिटी जो होता है, यहाँ पर देखो सबसे ज़्यादा पेंडिंग ऑर्डर कहाँ पे होगा, तो सपोर्ट लेवल पे बाई किए होंगे लोग, यहाँ पे बाइंग, एंड ऊपर से यहाँ पर क्या किए होंगे, सेलिंग। तो ये मेरा क्या हो गया, लिक्विडिटी एरिया हो गया, जो कि मार्केट में रियल मूव आने से पहले वहाँ पर क्या होता है कि लिक्विडिटी ट्रैप करते हैं। जैसे मार्केट यहाँ पर अगर मूव कराना हो तो मार्केट यहाँ पर रिटेलर को ट्रैप करेंगे, एसएल हंट कराएंगे, उसके बाद मार्केट जो है अपना मेन डायरेक्शन में मूव करते हैं यहाँ पे। सो ये वाला देखोगे तो ये जो एरिया है, दोनों तरफ का एसएल हंट हुआ, एक ऊपर का भी नीचे का भी, तो यहाँ पर जिन लोगों को एसएल है इन लोगों का हंट हुआ। अब मार्केट को मूव कराने के लिए यहाँ सबसे ज़्यादा पेंडिंग ऑर्डर था, इन लोगों का एसएल हंट हुआ, उसके बाद मार्केट जो है अपना मूव में यहाँ मूव दिखाया। सो यही है मार्केट में, यहाँ पे डबल बॉटम डबल टॉप, इक्वल हाइज एंड इक्वल लोज, ये जितना भी है मेरा लिक्विडिटी है, जो कि अगर देखोगे तो ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी भी है। मार्केट में एक ट्रेंड लाइन इस टाइप के ट्रेंड में क्रिएट कर रहा है, तो ये मेरा जो है ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी है, जो कि मार्केट में इस लेवल को कर रहा है। तो ट्रैप मार्केट में मूव कराने की लिक्विडिटी की जरूरत होती है। जब मार्केट ट्रैप करते हैं, लिक्विडिटी ग्रैप करता है, उसके बाद मार्केट जो है मूव अपना मेन डायरेक्शन में मूव करता है। तो स्मार्ट मनी जो है लिक्विडिटी को, मतलब रिटेलर को ट्रैप करते हैं। सो आई होप कि समझ में आ गया होगा। सो आगे बात करें व्हाट इज ए फेक ब्रेकआउट।
सो फेक ब्रेकआउट क्या होता है? प्राइस ब्रेक का की लेवल इट मीन्स क्या हो गया? सपोर्ट रेजिस्टेंस, जहां पर आप बाई एंड सेलिंग करते हो, जो सप्लाई डिमांड हो गया, जितना भी देख रहे हो ये मेरा की लेवल हो गया। अब ये ट्रेडर इंटर ब्रेकआउट डायरेक्शन, अब जिधर भी ब्रेकआउट दे रहा है मार्केट में मैक्सिमम टाइम क्या होता है? मार्केट सपोर्ट रेजिस्टेंस, अगर रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट दे रहा है तो वहाँ पर मैक्सिमम लोग क्या होता है? एक कैंडल फॉर्म हुआ और उसके बाद यहाँ पर बाइंग कर लेते हैं, तो ऐसा आपको नहीं करना है वहाँ पे। अब यहाँ पर देखो कि नॉर्मली क्या लगेगा? ट्रेडर इंटर ब्रेकआउट डायरेक्शन, जो कि ब्रेकआउट जिधर भी दे रहा है उसके अकॉर्डिंग हम लोग ट्रेड ले लेते हैं, और वो क्या होता है? मैक्सिमम टाइम वो फेक निकलता है। अब फेल टू कंटिन्यू, अब यहाँ पर प्राइस फेल होता है, उसके बाद ये कंटिन्यू करता है, मार्केट रिवर्स शार्पली, और उसके बाद क्या होता है? मार्केट जो है रिवर्स होता है शार्पली, मतलब मैसिव अमाउंट में वहाँ पर सेलिंग या बाइंग होता है, उसके बाद मार्केट ड्रॉप या पे अपसाइड के आता है, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं? फेक ब्रेकआउट। फेक ब्रेकआउट के लिए नॉर्मली क्या होता है कि अगर मार्केट यहाँ पर सपोर्ट एंड रजिस्टेंस को ब्रेकआउट किया, मेरा सपोर्ट है और ये मेरा ऊपर वाला रजिस्टेंस है। सो मार्केट में यहाँ पर क्या होता है कि जो सपोर्ट एंड रजिस्टेंस होता है, यहाँ पे जो ये मेरा है रजिस्टेंस एरिया, जिसको रेड कलर से इंडिकेट कर देते हैं, एंड इसको हम कर देते हैं रेड कलर, ठीक है। और ये मेरा है सपोर्ट लेवल, जहाँ से सपोर्ट पे बाइंग करेंगे, इसको हम कर देते हैं ब्लू कलर का या फिर ग्रीन कलर कर देते हैं। सो हम लोग सपोर्ट एंड रजिस्टेंस पे सेल करते हैं, सपोर्ट पे बाई करते हैं। अब यहाँ पर देखो तो फेक ब्रेकआउट कैसे होता है? मार्केट में नॉर्मली क्या होता है? एक कैंडल यहाँ पर आया और ब्रेकआउट दे दिया, एक कैंडल स्ट्रांगली बना यहाँ पे बुलिश कैंडल, बाई में यहाँ पर बना, ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। अब यहाँ देखो एक कैंडल स्ट्रांगली अपसाइड का मोमेंटम दिखाया। अब यहाँ पर होता क्या है कि कैंडल दिखाने के बाद यहाँ पे नॉर्मली होता है कि मार्केट यहाँ पर जैसे यहाँ पर ब्रेकआउट देता है, विदाउट रिटेस्ट का वॉल्यूम देखे हुए ट्रेड करते हैं, और उसके बाद मार्केट क्या होता है कि ड्रॉप आता है, एक कैंडल नीचे की ओर बनाता है, मार्केट प्राइस फिर यहाँ में नीचे ही डाउन साइड के ही मोमेंटम दिखाता है। तो इसको बोलते हैं ब्रेकआउट में फेल होना। अगर प्राइस में ब्रेकआउट यहाँ पर दिया तो सस्टेन करके यहाँ रिटेस्ट करके ऊपर जा रहा है, तब हम लोग यहाँ पर बाइंग करने वाले हैं। बट मैक्सिमम टाइम क्या करता है कि मार्केट प्राइस यहाँ पे डाउन साइड की और फेक ब्रेकआउट देता है यहाँ पे, और उसके बाद अपना मेन डायरेक्शन में मूव करता है। अब लोगों के एसएल जो होगा यहाँ पे उन लोगों को हंट किया, अब उसके बाद जो है एक बेयरिश कैंडल अगेन यहाँ पर बेयरिश कैंडल बनाता है। सो मार्केट प्राइस अब यहाँ पर डाउन साइड की ओर मूव दिखाता है। सो आप लोगों को कभी भी ट्रेड करना है ब्रेकआउट पे, तो पहले देखो कि मार्केट में वॉल्यूम है कि नहीं, जब ट्रेड करने जा रहे हो उस समय जो कैंडल फॉर्म हो रहा है उसका वॉल्यूम है कि नहीं, रिटेस्ट कर रहा है कि नहीं, ये सब देखोगे तो आपको फेक ब्रेकआउट से बच सकते हैं, जो कि आगे बताने वाले हैं। सो ये मेरा यहाँ पर क्या है? फेक ब्रेकआउट। अब यहाँ पर रिसेंट क्या होता है कि यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल बनता है, उसके बाद मार्केट मूव क्या करता है कि मार्केट यहाँ पर बेयरिश कैंडल के बाद में एक स्ट्रॉन्ग फिर से बुलिश कैंडल यहाँ पर बनाता है, यहाँ पे कैंडल बुलिश का बनाता है, जो कि मार्केट जो है यहाँ से अब यहाँ पे फेक ब्रेकआउट देने के बाद रिवर्स ले रही है। ये मैक्सिमम टाइम होता है, जो कि आप रियल मार्केट एग्जांपल में भी देख सकते हो, ठीक है। चलो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर। तो ये फेक ब्रेकआउट है, ठीक है। अब तक ब्रेकआउट होने में फेल हो गया। अगर प्राइस अगर डाउन साइड का और ब्रेकआउट दे रहा है तो नीचे आना चाहिए, बट यहाँ पर हो क्या रहा है? मार्केट जो है नीचे मतलब नीचे का ब्रेकआउट डाउन साइड का मोमेंटम दिखाया, ब्रेकआउट दिया, बट अचानक क्या होता है कि बाहर लोग इतना ज़्यादा पावरफुल हैं कि प्राइस को फिर ऊपर जाकर क्लोजिंग देते हैं, एंड ये सपोर्ट लेवल जो है स्ट्रांगली पावरफुल है कि बाहर लोग यहाँ पर फेक ब्रेकआउट लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद मार्केट जो है अपसाइड का मोमेंटम दिखा रहा है। सो यहाँ पर अगर आप नॉर्मली देखोगे सो फेक ब्रेकआउट क्या होता है, तो आप देखोगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल। तो यहाँ पर देखो ये मेरा एक सपोर्ट लेवल है, यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल। अब यहाँ पर देखोगे तो मार्केट यहाँ पर क्या किया है? फेक ब्रेकआउट दिया। ये मेरा क्या है? फेक ब्रेकआउट दिया। मार्केट स्ट्रांगली डाउन मतलब सपोर्ट लेवल को यहाँ पर ब्रेकआउट दे रहा है, बट उसके बाद होता क्या है कि जो कैंडल है यहाँ पे स्ट्रांगली अपसाइड का मोमेंटम दिखा है, कैंडल नीचे का है, बेरिश नीचे एक दो कैंडल दिखा, देख रहे हो ना, स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल बना, मारबूजो टाइप के कैंडल बना, फिर अगेन जो है कि यहाँ पर इन्वर्टेड हैमर बना। सो स्पिनिंग टॉप ये डिसीजन ये बता रहा है मार्केट में कि कहीं ना कहीं और ज़्यादा सेल करने में इंटरेस्टेड नहीं है। तो ब्रेकआउट पे मैक्सिमम लोग क्या करते हैं? यहाँ पर सेल ले लेते, यहाँ पर सेल लेते, सॉरी यहाँ पर सेल लेते और स्टॉप लॉस कहाँ डालते? इसके जस्ट ऊपर। उसके बाद हुआ क्या? मार्केट में लॉस। तो आपको यहाँ पर ब्रेकआउट के बाद में रिटेस्ट कर रहा है कि नहीं, उसके बाद वॉल्यूम है कि नहीं, ये देखना है आपको, उसके बाद ही ट्रेड लेना है। तो देख रहे हो ना, ये मेरा क्या हो गया? ये फेक ब्रेकआउट हो गया मेरा। ये मेरा क्या हो गया? फेक ब्रेकआउट। तो आपको फेक ब्रेकआउट से यहाँ पे बचना है। और भी मैं आपको फेक ब्रेकआउट का एग्जाम्पल दिखाता हूँ आपको। सो यहाँ पर भी आप देखोगे तो यहाँ पर भी नॉर्मली फेक ब्रेकआउट आपको देते हुए दिख रहा होगा। यहाँ पे देखो एक यहाँ पर भी फेक ब्रेकआउट आपको मिला, इस लेवल पे भी फेक ब्रेकआउट मिला आपको यहाँ पे, एंड अगेन यहाँ पर फेक ब्रेकआउट देता है, जो कि स्ट्रांगली तरीके से सपोर्ट यहाँ पर सपोर्ट ले रहा है, एंड मार्केट सस्टेन नहीं कर पाया। ब्रेकआउट के बाद में मार्केट जो है रिटेस्ट करने के बाद भी यहाँ पर सस्टेन नहीं कर पाया डाउन साइड की ओर, और उसके बाद क्या होता है? मार्केट जो है रिवर्स डायरेक्शन में होता है। जिन लोगों भी एसएल यहाँ पर सपोर्ट पे बाई किए होंगे एसएल हंट कराने के बाद में। सो यही है मेरा फेक ब्रेकआउट। आई होप कि समझ में आ गया होगा। तो फेक ब्रेकआउट से कैसे बचना है हम लोग देखने वाले हैं। अब हम लोग जो देखने वाले हैं व्हाट इज ए लिक्विडिटी ट्रैप। लिक्विडिटी ट्रैप क्या होता है ये समझते हैं। अ प्लान टू मूव ट्रिगर स्टॉप लॉसेस। जो ट्रिगर क्या करते हैं? स्टॉप लॉस। लिक्विडिटी ट्रैप में क्या होता है कि मार्केट जो है एक रेंज क्रिएट करता है, एंड रेंज में बाइंग एंड सेलिंग होता है। रिटेलर लोगों को बहुत सारा पेंडिंग ऑर्डर होगा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल पे, उसको स्टॉप लॉसेस को यहाँ पर क्या करता है? ट्रिगर करता है, और उसके बाद जो है अपना मूव करता है। एक्टिविटी पेंडिंग ऑर्डर्स यहाँ पर क्या करते हैं? एक्टिवेट करता है पेंडिंग ऑर्डर के, जितना भी वहाँ पर एक्टिवेट मतलब पेंडिंग ऑर्डर लगे हुए हैं उसको डायरेक्टली क्या करता है?
वहाँ पे एक्टिवेट कर देता है, ताकि मूव को रिटर्न, जैसे सपोर्ट लेवल पे बाई किए हो तो सपोर्ट लेवल पे मार्केट यहाँ पर बाई करने के बाद सीधे अचानक प्राइस यहाँ पर जिन लोगों को पेंडिंग ऑर्डर होगा सपोर्ट लेवल पे पेंडिंग ऑर्डर उठाता है, मार्केट नीचे एसएल हंट कराता है, उसके बाद यहाँ पर लिक्विडिटी ट्रैप करने के बाद मार्केट मूव करता है। बिग प्लेयर्स यूज लिक्विडिटी टू फिल पोजीशन, यहाँ पर क्या करते हैं बिग प्लेयर्स जो होते हैं लिक्विडिटी का यूज करते हैं पोजीशन को फिल करने के लिए। अब रिटेल ट्रेडर गेट ट्रैप ऑन रॉन्ग साइड। अब यहाँ पर क्या है कि मार्केट जो रिटेलर जो होंगे जैसे हम और आप लोग हो गए, वो कहाँ पर ट्रैप होते हैं कि मार्केट प्राइस वहाँ पर सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाएगा एंड या इक्वल हाइज एंड इक्वल लोज बनाएगा, या तो फिर हेड एंड शोल्डर पैटर्न या डबल टॉप डबल बॉटम बनाएगा, तो वहाँ पर हम लोग ट्रैप होते हैं ब्रेकआउट के बाद में, तो वहाँ पर हम लोग को ट्रैप करवाया जाता है। सो बिग प्लेयर्स का यही होता है कि जहाँ पर सपोर्ट रेजिस्टेंस वहाँ पर लिक्विडिटी ट्रैप करते हैं एंड ब्रेकआउट देते हैं, फेक ब्रेकआउट देते हैं, उसके बाद वहाँ पर रॉन्ग साइड में हम लोग ट्रेड लेने के बाद रिवर्स लेते हैं, मार्केट रिवर्स लेता है। सो एग्जांपल में समझते हैं हम लोग कि रिटेल ट्रेडर कैसे ट्रैप होता है रॉन्ग साइड में, एंड बिग प्लेयर्स कैसे लिक्विडिटी को फिल करते हैं एंड एक्टिवेट पेंडिंग ऑर्डर कैसे एक्टिवेट होता है, और लॉसेस कैसे और स्टॉप लॉसेस कैसे ट्रिगर होता है। सो यहाँ पर भी देखोगे तो मार्केट यहाँ पर क्या है कि स्टॉप लॉसेस कैसे ट्रिगर होते हैं, तो मार्केट यहाँ पर सपोर्ट रेजिस्टेंस पे ट्रेड हुआ, स्टॉप लॉस यहाँ पर ट्रिगर हुआ, उसके बाद यहाँ पर भी ट्रिगर होगा। अब यहाँ पर नॉर्मली बाई जब होने होगा तो मार्केट प्राइस नीचे पुल बैक लेगा, उसके बाद यहाँ पर मूव होता है रियल डायरेक्शन में। ये अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या है, मेरा लिक्विडिटी है जो कि बायर एंड सेलर लोग दोनों तरफ का ट्रैप कर रहा है। यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पर सपोर्ट पे बाइंग आया हुआ है, तो सपोर्ट पे लोग बाई करेगा यहाँ पे एंड रेजिस्टेंस पे सेल करेगा। मार्केट यहाँ पर ट्रैप किया यहाँ पर लोगों को। अब यहाँ पर देखो तो एक कैंडल ब्रेकआउट होते हुए दिखेगा यहाँ पे, जिससे डाउन साइड क्या हो रहा है तो रेड कैंडल एक ब्रेकआउट होते हुए दिखेगा। अब यहाँ पर जैसे ब्रेकआउट होता है उसके बाद नेक्स्ट कैंडल जो है स्ट्रॉन्ग बुलिश का बनता है, और उसके बाद क्या होता है कि मार्केट जो है यहाँ पे ब्रेकआउट ट्रैप के बाद में मार्केट जो है अपसाइड का मूव लेता है, मतलब रिवर्स डायरेक्शन में। अब हम लोग ये एंट्री कहाँ पर लेंगे, तो एंट्री सेल कर लेंगे हम लोग आफ्टर द ब्रेकआउट, यहाँ पर ट्रेड करेंगे, स्टॉप लॉस यहाँ पर डालते हैं। बट ये रॉन्ग है, क्या है रॉन्ग है, आपको ऐसा नहीं करना है। सो यहाँ पे ये मेरा क्या है, ये रॉन्ग है, ऐसा ट्रेड नहीं करना। आपको देखना है कि लिक्विडिटी ट्रैप कब होते हैं कि मार्केट में जब वॉल्यूम नहीं होता है, चाहे रिटेस्ट का वेट नहीं कर रहे हैं, या तो वहाँ पर देख रहे हैं कि सपोर्ट रेजिस्टेंस पे बाइंग एंड सेलिंग हो रहा है, वहाँ पर मोमेंटम शो नहीं कर रहा है, सो हम लोग वहाँ पर ट्रेड नहीं लेने वाले हैं। अब यहाँ पर जैसे लिक्विडिटी यहाँ पर ग्रैब किया, यहाँ पर ट्रैप किया बायर लोगों को, ट्रैप करने के बाद यहाँ पे देखोगे तो मार्केट में अपना मेन डायरेक्शन में मूव करता है। अगर नॉर्मली आप देखोगे तो मार्केट स्ट्रक्चर डाउन साइड की और ऐसे है। अब यहाँ पर देखोगे तो नॉर्मली क्या होता है मार्केट कि यहाँ पर लिक्विडिटी ट्रैप करता है, उसके बाद मार्केट शिफ्ट होने के बाद फिर से डाउन साइड का मूव दिखाता है। तो यहाँ पर देखोगे तो नॉर्मली क्या है कि मार्केट में लिक्विडिटी है, यहाँ पे क्या है लिक्विडिटी है, इक्वल हाइज है यहाँ पे जो क्या है मार्केट में इक्वल हाइज, ये मार्केट में लिक्विडिटी है। अब यहाँ पर देखोगे तो मार्केट कैसे यहाँ पर रिटेलर को ट्रैप किया, तो यहाँ पर सेल का पोजीशन बहुत सारे लोग डबल बॉटम समझ करके सेल का ट्रेड लिए होंगे। और होता क्या है कि मार्केट में जैसे थोड़ा बहुत सेलिंग आता है, सेलर लोगों को ट्रैप करता है, यहाँ पे लिक्विडिटी हंट होता है, उसके बाद मार्केट प्राइस नीचे आता है आफ्टर द चॉक। ये वाला मैं आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था चॉक बॉस क्या होता है। सो यहाँ पर माइनर इंटरनल चॉक होता है, मार्केट शिफ्ट होता है, सो यहाँ पर सप्लाई एरिया फिर हमको यहाँ पर ट्रेड लेना है। सो अब यहाँ पर देखोगे तो जो एग्जांपल मैंने बताया कि रिटेलर कैसे ट्रैप होते हैं, तो डबल बॉटम यहाँ पर देखोगे तो डबल बॉटम समझ करके यहाँ पर बाई करेंगे, और उसके बाद मार्केट में होता क्या है कि फेक ब्रेकआउट देने के बाद मार्केट धीरे धीरे करके मूव लेता है, एसएल हंट कराता है, उसके बाद मूव अपसाइड की ओर लेता है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर आप ट्रैप हो रहे हो, यहाँ पे क्या हो रहे हो ट्रैप हो रहे हो, यहाँ पर रिटेलर यहाँ पर ट्रैप कर रहे हैं। और जिन लोगों को पेंडिंग ऑर्डर होगा यहाँ पे उन लोग के एक्टिवेट होता है, मार्केट जब भी नीचे आता है एक्टिवेट होगा एंड एसएल खाएगा, उसके बाद मार्केट यहाँ पर बाई करेंगे, स्टॉप लॉस जस्ट नीचे डालेंगे, इन लोगों के एसएल हंट हुआ, फिर मार्केट प्राइस अपसाइड का मोमेंटम देंगे। तो ये मेरा क्या होगा लिक्विडिटी हो गया, जो कि सेलर यहाँ पर बायर लोगों को क्या कर रहा है ट्रैप कर रहा है, यहाँ पर बायर लोगों को ट्रैप किया, मार्केट अपना मेन डायरेक्शन में रिवर्स लिया यहाँ पे। सो एग्जांपल में यहाँ पर समझते हैं, देखो यहाँ पे नॉर्मली आप देखोगे तो मार्केट प्राइस क्या किया, यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल है, यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल, लिक्विडिटी ग्रैब किया, मार्केट मूव अपसाइड की ओर। सो और भी एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे, जैसे यहाँ पर देखो रिटेलर कहाँ पर ट्रैप किया, यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस था, यहाँ पर जिन लोग भी यहाँ पर सेल करके रखे हुए थे, यहाँ पर सेल करते हैं उन लोगों को भी एसएल हंट हुआ, देखो यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर जिन लोग भी यहाँ पर था रेजिस्टेंस पे, यहाँ पर भी देखोगे तो रेजिस्टेंस यहाँ पर था, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था, यहाँ पे देख रहे हो ना। अब यहाँ पर जैसे रेजिस्टेंस पे जाता है मार्केट प्राइस लिक्विडिटी ग्रैब करता है, उसके बाद यहाँ पर डाउन साइड का मोमेंटम दिखाता है। सो अब लोगों को ट्रेड कहाँ पर लेना है, तो मार्केट प्राइस में जब भी मार्केट लिक्विडिटी ट्रैप करने के बाद अगर नीचे क्लोजिंग दे रहा है, जैसे कि मेरा रेजिस्टेंस लेवल है, सो ये मेरा रेजिस्टेंस लेवल है। अब मार्केट प्राइस जैसे यहाँ पर लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद इंटरनल यहाँ पर अंदर क्लोजिंग दे रहा है स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ में, अगर मोमेंटम को वॉल्यूम दिख रहा है, तो आपको यहाँ पर क्या करना है ट्रेड करना है, क्योंकि लिक्विडिटी ऑलरेडी यहाँ पर बायर लोगों को सेलर लोगों को ट्रैप कर चुका है। यहाँ पर ट्रैप करने के बाद लिक्विडिटी ग्रैब किया, अगर इंटरनल यहाँ पर दे रहा है तो मार्केट प्राइस में हम लोग यहाँ तक का ट्रेड ले सकते हैं, नीचे तक का। सो और भी एग्जाम्पल हम लोग समझते हैं, यहाँ पर भी देखो तो मार्केट में क्या किया है, एक रेजिस्टेंस सपोर्ट लेवल फॉर्म हुआ है, ये मेरा सपोर्ट लिक्विडिटी है, रेजिस्टेंस लिक्विडिटी है, एंड मेरा यहाँ रेंज लिक्विडिटी जिसको बोलेंगे, यहाँ पर मेरा क्या है
सपोर्ट लिक्विडिटी। अब मार्केट में क्या करता है कि मार्केट में देख रहे हो ना, जिन लोगों की पेंडिंग ऑर्डर होगा तो नीचे होगा पेंडिंग ऑर्डर, बहुत सारे लोगों का पेंडिंग ऑर्डर यहाँ पर होगा, बाई करके रखें। स्टॉप लॉस जस्ट इसके नीचे होगा, यहाँ पे जो लोग पेंडिंग ऑर्डर यहाँ पर लगा कर रखें इन लोग स्टॉप लॉस यहाँ पर होगा। अब होता क्या है कि मार्केट में जैसे ही स्टॉप लॉस मार्केट बाइंग आता है, यहाँ पे सपोर्ट लेवल पे पेंडिंग ऑर्डर होगा, यहाँ पर जैसे कैंडल कंफर्मेशन देता है बाई करता है लोग, स्टॉप लॉस जस्ट इसके नीचे डालता है। होता क्या है कि मार्केट प्राइस थोड़ा सा भी ऊपर जाता है, बाहर लोगों को ट्रैप करता है, और उसके बाद होता क्या है कि मार्केट डाउन साइड का मोमेंटम दिखाए, एसएल हंट कराता है, उसके बाद अपना मेन डायरेक्शन में रिवर्स लेता है, देख रहे हो ना। तो आप लोग को बाइंग कब करना है, तो बाइंग करने के लिए नॉर्मली आपको क्या करना है कि मार्केट जैसे शिफ्टिंग हो रहा है, यहाँ पर आफ्टर द लिक्विडिटी शिफ्ट किया, मार्केट शिफ्ट हुआ यहाँ पे मार्केट शिफ्ट हुआ। अब आपको जो ट्रेड लेना है डिमांड एरिया पर लेना है, जो कि बाइंग लेवल पे, इस लेवल पे आपको ट्रेड लेना। मार्केट प्राइस आया इस लेवल पे, देखो मार्केट लेवल ये डिमांड जोन पे आया, और उसके बाद हमको जो बाइंग करना है, क्योंकि अब यहाँ पर बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, लिक्विडिटी भी ग्रैप हो चुका है, रिटेलर को जो है ट्रैप हो चुके हैं, रिटेलर स्टॉप लॉस जा चुका है, बहुत सारे पेंडिंग ऑर्डर स्टॉप लॉस जा चुका है एक्टिव होने के बाद। सो अब हम लोग को बाइंग करना, अब जो बिग प्लेयर्स होते हैं इस लेवल पे मूव कराते हैं, तो हमको बाइंग करना है इस डिमांड जोन पे, एंड टारगेट रहना है यहाँ तक 1:2, यानी रेजिस्टेंस लेवल आप हम वहाँ तक का टारगेट रख सकते हो, यहाँ तक पूरा टारगेट हिट होता है। सो अब हम लोग देखने हाउ स्मार्ट मनी यूज लिक्विडिटी। सो पुश प्राइस बियॉन्ड ओबीएस लेवल, जो भी आपका ओबीएस लेवल है जैसे सप्लाई डिमांड एंड वहाँ पर देखेंगे सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल क्या है, उस लेवल तक प्राइस पुश करता है, वहाँ स्मार्ट मनी बाइंग करेंगे या सेलिंग करेंगे। अब उस लेवल पर लेकर के जाएंगे, वहाँ पर लिक्विडिटी क्रिएट करेंगे, डबल बॉटम, इक्वल हाइज एंड इक्वल लो करेंगे, और उसके बाद रेंज क्रिएट करेंगे, उसको कलेक्ट करेगा। उसके बाद क्या करेंगे, कलेक्ट लिक्विडिटी, स्टॉप एंड एंट्री, वहाँ पर जितना भी पेंडिंग ऑर्डर है उसको कलेक्ट करेगा, लिक्विडिटी कलेक्ट करेगा, और रिवर्स प्राइस इन ओरिजिनल डायरेक्शन, जो मार्केट का रिवर्स डायरेक्शन होगा उसी के अकॉर्डिंग मूव लेता है, जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। अब यहाँ पर क्रिएट स्ट्रॉन्ग इंपल्सिव मूव, जैसे मार्केट में लिक्विडिटी ग्रैब होता है, जैसे मार्केट में रिटेलर को ट्रैप होते हैं, मार्केट में जितना भी लिक्विडिटी है उसको कलेक्ट करते हैं, उसके बाद अपना इंपल्स मूव दिखाते हैं जो कि स्ट्रांगली मूव होता है, ठीक है। तो आप उस लेवल पे लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद मार्केट में वहाँ पर इंपल्स एंट्री कर सकते हो, इंपल्सिव ट्रेड पकड़ सकते हो वहाँ पे। अब कॉमन एरियाज वेयर ट्रैप एक्वास, कहाँ पर सबसे ज़्यादा जो कॉमन एरिया होते हैं जहाँ पर ट्रैप होते हैं, वो प्रीवियस डे हाई एंड लो, जो प्रीवियस डे का हाई एंड लो होता है वहाँ पर लिक्विडिटी होता है, स्विंग हाई एंड लो। अब रेंज हाई, जो रेंज का हाई एंड लो होता है, जो सपोर्ट रेजिस्टेंस हॉरिजॉन्टल लाइन का रहता है, सपोर्ट लेवल पे एंड रेजिस्टेंस लेवल पे होता है, वहाँ पर कौन जो होते हैं ट्रैप होते हैं, मैक्सिमम ट्रैप होते हैं। ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट, जैसे ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट दिया वहाँ पर हम लोग ट्रेड ले लिए, और उसके बाद होता क्या है कि फेक ब्रेकआउट होता है, फेल ब्रेकआउट होता है, उसके बाद मार्केट जो है रिवर्स डायरेक्शन में अपना जाता है। इक्वल हाइज एंड इक्वल लोज, जो जैसा कि हम आपको बताएं साइकोलॉजिकल लेवल, जैसे राउंड नंबर जो साइकोलॉजिकल लेवल होता है, जैसे 500 होता है, 100 होते हैं, 200 होते हैं, तो जो राउंड नंबर होता है ना वो मेरा साइकोलॉजिकल लेवल होता है। तो वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा लोग वहाँ पर बाइंग एंड सेलिंग करते हैं, तो वहाँ पर ट्रैप होने का सबसे ज़्यादा चांसेस होता है, ठीक है। तो प्रीवियस डे का हाई एंड लो, रेंज इक्वल हाई एंड लो, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट के बाद में। अब ये सबसे बचना है तो क्या करना पड़ेगा, तो प्रॉपर रिटेस्ट का वेट करो, वॉल्यूम देखो, एंड देन उसके बाद ट्रेड करो सप्लाई डिमांड से, लिक्विडिटी हंट होने के बाद, ठीक है, तब इससे बचा जा सकता है। सो यहाँ पर देखो फेक ब्रेकआउट बीएस रियल ब्रेकआउट क्या होता है, तो लो फॉलो थ्रू। अब यहाँ पर लॉन्ग विक्स होगा, देखो कभी भी ब्रेकआउट फेक ब्रेकआउट कब होता है, जब वहाँ पर बॉडी साइज छोटा होगा एंड विक साइज जो है बड़ा, उसको फेक ब्रेकआउट बोलते हैं। अब यहाँ पर सपोर्ट लेवल है, हम नॉर्मली यहाँ पर देखेंगे सपोर्ट लेवल है, उसके बाद स्ट्रॉन्ग कैंडल जो है नीचे की और वीक रिजेक्शन दिखाता है सपोर्ट लेवल के नीचे, तो और उसके बाद बॉडी ऊपर क्लोज करता है, तो इसको फेक ब्रेकआउट बोलेंगे। मार्केट में वीक रिजेक्शन दिखा, क्विक रिजेक्शन, जो मार्केट में अचानक बाइंग एंड सेलिंग आता है ना, जैसे सपोर्ट लेवल पे अचानक सेलिंग है, उसके बाद उसी टाइम पे बायर्स लोग एंटर करते हैं और डोमिनेंस बायर लोग होते हैं, तो उस टाइम पे क्या होता है कि जो कैंडल होगा, जो भी टाइम फ्रेम का कैंडल होगा 1 आवर का या तो किसी भी टाइम फ्रेम का कैंडल होगा, वो क्या होता है वीक छोड़ता है, ठीक है, वीक रिजेक्शन, जिसको बोलते हैं वीक रिजेक्शन फ्रॉम द सपोर्ट लेवल। तो जितना लोगों के एसएल होता है उन लोगों को हंट कराता है, उसके बाद मार्केट में मूव करता है, ठीक है। तो क्विक रिजेक्शन जो आता है वो स्ट्रांगली बाइंग एंड सेलिंग के बाद में आता है। एक्वायर्स एट लिक्विडिटी, जहाँ पर लिक्विडिटी एक्वायर्स होते हैं, ठीक है, फेक ब्रेकआउट वहीं पर होता है, रिजेक्शन होता है क्विक रिजेक्शन जिसको हम बोलते हैं फेक ब्रेकआउट। अब यहाँ पर द रियल ब्रेकआउट क्या होता है, स्ट्रॉन्ग मोमेंटम, मार्केट में स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ ब्रेकआउट देगा, रीटेस्ट करेगा, उसके बाद अपना मूव करता है आफ्टर द लिक्विडिटी स्विप। अब स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोज, अब देखोगे तो जब भी यहाँ पर रियल ब्रेकआउट कब होगा, तो आपको देखिए बॉडी साइज से स्ट्रॉन्ग होगा, या तो आपको बुलिश रिवर्सल होगा या तो बेयरिश रिवर्सल, जो कि मार्केट में आपको शो करता है स्ट्रॉन्ग टाइप का कैंडल, ठीक है, स्ट्रॉन्ग कैंडल आपको क्लोज होते हुए दिखेगा। रीटेस्ट एंड कंटिन्यूएशन, सबसे बड़ी चीज क्या है कि फेक ब्रेकआउट और रियल ब्रेकआउट में क्या है कि रीटेस्ट वहां पर करेगा और कंटिन्यूएशन दिखाएगा। मार्केट यहाँ पर सपोर्ट लेवल को ब्रेकआउट देता है, तो इसका मतलब सपोर्ट यहाँ पर बायर लोग ज़्यादा पावरफुल नहीं हुए, सेलर लोग ज़्यादा डोमिनेंस है, तो मार्केट सेलर लोग फिर से प्राइस वहाँ पर रेजिस्टेंस पे जाता है, तब हम लोग वहाँ पर क्या करेंगे, सेल करेंगे, रीटेस्ट के बाद में सेल करेंगे। की साइंस ऑफ फेक ब्रेकआउट, क्या साइन होता है फेक ब्रेकआउट का, जो कि ब्रेक विथ लॉन्ग विक्स, यहाँ पर क्या लॉन्ग विक के साथ में आपको विक या साइडो बोल सकते हो, ब्रेकआउट ब्रेक करता है लॉन्ग विक्स। अब यहाँ विक कैंडल क्लोज जो है, छोटा कैंडल या तो विक कैंडल क्लोज करता है, सडन स्पाइक एंड रिवर्सल, मार्केट में अचानक कोई न्यूज़ आ गया तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा फेक ब्रेकआउट होता है कि मार्केट में अचानक मोमेंटम आया, फेक ब्रेकआउट दिया, उसके बाद रियल मूव में वहाँ पर दिखाता है। वॉल्यूम स्पाइक विदाउट कंटिन्यूएशन,
और फेलियर टू होल्ड अबव बिलो लेवल। जैसे हम आपको एग्जांपल बताएं कि मार्केट में लिक्विडिटी एंड वीक रिजेक्शन कैसे मिलता है, तो नॉर्मली हम लोग समझते हैं यहाँ पर देखो जैसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल होता है, जैसे यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल। तो मार्केट में यहाँ लिक्विडिटी स्ट्रांगली डाउन साइड का मोमेंटम दिखा, स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोज किया, बट हुआ क्या कि ये फेक ब्रेकआउट दिया। फेक ब्रेकआउट के बाद में जैसे यहाँ पर मार्केट इस लेवल पे जाता है एंड अगेन जो फेल होता है ब्रेकआउट, उसके बाद ये जो सपोर्ट लेवल था, ठीक है, जो रेजिस्टेंस लेवल था, ये ब्रेकआउट के बाद में सपोर्ट के काम करने लगा। तो सपोर्ट में देखेंगे कैंडल जो है, कैंडल कंफर्मेशन है कि नहीं, वॉल्यूम है कि नहीं, तो देखोगे तो यहाँ पर कैंडल कहीं ना कहीं स्ट्रांगली तरीके से सपोर्ट ले रहा है। अगर इसको नीचे आना होता तो मार्केट स्ट्रॉन्ग कैंडल के बाद में नीचे आता, बट होता क्या है यहाँ पे कि स्ट्रॉन्ग कैंडल मोमेंटम 3 व्हाइट शोल्डर दिख रहा है यहाँ पे, स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल फिर भी यहाँ पर होल्ड करके रखा है बायर लोग। तो इसका मतलब है कि ये जो लेवल है स्ट्रॉन्ग पावरफुल लेवल है, क्योंकि यहाँ पर एसएल हंट करा चुका है। अब बिग प्लेयर्स लोग ये चाह रहे हैं कि मार्केट में यहाँ पे अपसाइड का मूव कराए, क्योंकि यहाँ पर जितना भी लिक्विडिटी था वो ले चुका है। ठीक है, यहाँ पर देखोगे तो ये मेरा यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस का लिक्विडिटी था वो ले चुका है यहाँ पे। सो मार्केट में फिर यहाँ पे मूव कराता है। तो नॉर्मली आप देखोगे तो मार्केट में यहाँ शिफ्टिंग का दिखाया, यहाँ पर शिफ्ट दिखाया। अब जो मेरा डिमांड एरिया है, ठीक है, ये मेरा डिमांड एरिया है आफ्टर द ब्रेकआउट, तो ये लेवल से मार्केट प्राइस फिर मूव होता है। तो बाइंग हम लोग क्या करेंगे, बाइंग करने के लिए कैंडल कंफर्मेशन देखिए तो स्ट्रांगली तरीके से मूव करा रहा है। यहाँ पर देखोगे तो ये कैंडल पे हम लोग बाइंग करेंगे। यहाँ पे स्टॉप लॉस मेरा जस्ट इसके नीचे होगा, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी लिक्विडिटी ले चुका है, और इसके बाद टारगेट यहाँ पर टारगेट होगा। ठीक है, सो और भी एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं गोल्ड में। यहाँ पर भी देखो कि जैसे हम आपको बताएं कि मार्केट कंटिन्यूएशन शो कर रहा है, यहाँ पर चॉक क्रिएट किया, इंटरनल लिक्विडिटी इंड्यूसमेंट दिखाया, मार्केट फिर से यहाँ पर बाइंग एरिया पर आता है, टैप करता है, फिर प्राइस बूम। तो हमको बाइंग करना है। उसके बाद देख रहे हो ना, फेक ब्रेकआउट देने के बाद मार्केट में ऑलरेडी लिक्विडिटी ले चुका है, तो आपको बाइंग करना है कहाँ से, तो बाइंग करने के लिए स्ट्रॉन्ग मूव कैंडल दिखा रहा है, यहाँ रिजेक्शन, सो यहाँ पर बाइंग करेंगे, स्टॉप लॉस यहाँ डालेंगे, और नेक्स्ट टारगेट मेरा रेजिस्टेंस लेवल तक होगा। ठीक है, अब प्राइस एक्शन कंफर्मेशन फॉर ट्रैप। अब यहाँ पर देखोगे तो प्राइस एक्शन कंफर्मेशन फॉर ट्रैप कैसे, रिजेक्शन कैंडल, पिन बार कैंडल। प्राइस एक्शन हम लोग कैसे नॉर्मली ट्रेड करेंगे कंफर्मेशन में, जो कि ट्रैप होता है। रिजेक्शन कैंडल, पिन बार दिखाएगा, इंगल्फिंग पैटर्न्स आफ्टर द ब्रेकआउट। तो अगर आपको वहाँ सपोर्ट लेवल के नीचे अगर वीक रिजेक्शन दिखा करके ऊपर जाकर क्लोजिंग दे रहा है, तब हम यहाँ पर क्या करेंगे, बाइंग करेंगे एंड सेलिंग करेंगे। ठीक है, स्ट्रॉन्ग अपोजिट मोमेंटम कलर। फेक ब्रेकआउट इन रेंज मार्केट, यहाँ पर प्राइस ब्रेक रेंज हाई एंड लो, लिक्विडिटी एबव एंड बिलो। जो रेंज का लिक्विडिटी कहाँ रहेगा, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एबव एंड बिलो रहेगा। मार्केट रिवर्स बैक इनसाइड रेंज। अब मार्केट जैसे रेंज को इनसाइड, मतलब रेंज के दोनों तरफ का लिक्विडिटी लेता है, उसके बाद जो है इनसाइड मूव लेता है मार्केट लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद। बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर रिवर्सल ट्रेडर, जो रिवर्सल ट्रेड करते हैं, तो मार्केट में दोनों तरफ की लिक्विडिटी लेने के बाद मार्केट यहाँ पे उसके बाद रिवर्सल लेता है, तो वहाँ पर आप ट्रेड कर सकते हो। फेक ब्रेकआउट इन ट्रेंड्स। अब देखो पुल बैक, फेक ब्रेकआउट इन ट्रेंड। ट्रेंड्स में भी फुल फेक ब्रेकआउट कैसे होते हैं, एक्वायर्स कहाँ पर होते हैं, पुल बैक में, ट्रेंड कंटिन्यूएशन जोन में, प्राइस ट्रैप काउंटर ट्रेंड ट्रेडर्स, ट्रेंड रिज्यूम आफ्टर स्टॉप हंट। तो मार्केट में ये सब क्या है ना, जो आपको पहले बता चुके हैं, तो ये सबको बताने की जरूरत नहीं है। बट आगे देखते हैं लिक्विडिटी ग्रैब ट्रेडिंग मॉडल्स। हम लोग कैसे लिक्विडिटी को ग्रैब करने के बाद हम लोग ट्रेडिंग कर सकते हैं। यहाँ पर आइडेंटिफाई की लेवल, सबसे पहले वहाँ आइडेंटिफाई करेंगे की लेवल, सपोर्ट रेजिस्टेंस, सप्लाई डिमांड लेवल एंड ऑर्डर ब्लॉक लेवल। अब वहाँ पर देखेंगे मार्केट में जब लेवल पे आ रहा है, ऑर्डर ब्लॉक पे या तो डिमांड एरिया पर आ रहा है, तो वहाँ पर लिक्विडिटी स्पोर्ट हो रहा है कि नहीं, वहाँ पर लिक्विडिटी हो रहा है कि नहीं, अबव बिलो। अब उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे, वेट फॉर ब्रेकआउट एंड फेलियर। जैसे वहाँ पर ब्रेकआउट फेलियर होता है, जैसे कि मार्केट में यहाँ पर रेंज क्रिएट किया, एग्जांपल हम बताएंगे आपको, जैसे वहाँ पर ब्रेकआउट वहाँ पर फेल होता है, इसका मतलब है कि मार्केट जैसे फेल होने के बाद ऊपर जाता है, मार्केट प्राइस रिवर्स लेता है, तब आपको वहाँ पर ट्रेड कंफर्मेशन विद द प्राइस एक्शन। अब वहाँ पर देखेंगे मार्केट फेल ब्रेकआउट हुआ, ऊपर जाता है, कैंडल कंफर्मेशन देता है, तब हम वहाँ पर क्या करने वाले हैं, एंट्री लेने हैं, इंटर इन रिवर्सल डायरेक्शन। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताया, चलो तो यहाँ पर देखेंगे नॉर्मली प्राइस क्या होता है कि मार्केट एक यहाँ पर क्या है, अप ट्रेंड है। मान लो कि नॉर्मली क्या है, यहाँ पर मार्केट अप ट्रेंड है। अब अप ट्रेंड है तो मार्केट यहाँ पर क्या करेगा, तो यहाँ पर एक नॉर्मली एक रेंज क्रिएट करने की कोशिश करेगा यहाँ पे। और जो मेरा की लेवल है, जैसे डिमांड एरिया है, तो इसके बीच में जैसे मार्केट यहाँ पे लिक्विडिटी यहाँ पर ग्रैब करता है, ठीक है, लिक्विडिटी यहाँ पर क्रिएट करता है, देख रहे हो यहाँ पे, तो ये मेरा क्या है, इक्वल हाइज एंड लोज है, जिसके ऊपर एंड नीचे जो है बिलो एंड अबव यहाँ पर लिक्विडिटी है। अब ये मेरा जो है यहाँ पर देखोगे तो ऑर्डर ब्लॉक एरिया है, यहाँ पे क्या है मेरा, यहाँ पे डिमांड एरिया है, ऑर्डर ब्लॉक एरिया। अब सो प्राइस यहाँ पे फेल ब्रेकआउट, यहाँ पर ब्रेकआउट फेल होने के बाद मार्केट जो है रिवर्स डायरेक्शन में यहाँ सपोर्ट लेता है, तब आपको यहाँ पर बाइंग करना है। ठीक है, तो आई होप कि समझ में आ गया कि इसके ऊपर मेरा क्या है, लिक्विडिटी है, इसके नीचे क्या है मेरा, लिक्विडिटी है, एंड यहाँ पर मेरा ऑर्डर ब्लॉक है, जो कि मार्केट यहाँ पर फेल ब्रेकआउट होता है, लिक्विडिटी मार्केट यहाँ डिमांड जोन से ऊपर जा रहा है। सो यहाँ पर हम लोग कहाँ पर बाइंग करेंगे, यहाँ पर बाई करेंगे की लेवल से। अब यहाँ पर टारगेट मेरा नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल यहाँ तक होगा। चलो एग्जांपल यहाँ पर दिखाते हैं आपको। सो यहाँ पर देखोगे तो मार्केट जो है यहाँ पर शिफ्ट होते हुए दिख रहा है, यहाँ पे मार्केट जो है शिफ्ट हुआ।
अब यहाँ पर जैसे ब्रेकआउट देता है तो मार्केट में पहले देखेंगे लिक्विडिटी क्रिएट कर रहा है नहीं, यहाँ पर देखोगे तो सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी क्रिएट किया है। तो मेरा बाइंग लेवल कहाँ से होगा, तो मार्केट के बाइंग लेवल ये मेरा डिमांड एरिया है, तो मार्केट डिमांड एरिया को टैप करता है तो लिमिट ऑर्डर हम यहाँ पर सेट करके रखेंगे मेरा डिमांड एरिया पर, क्योंकि लिक्विडिटी ऑलरेडी क्रिएट कर चुका है और मेरा डिमांड जो अनमिटिगेटेड है। सो हम बाइंग यहाँ पर करेंगे, स्टॉप लॉस मेरा जस्ट यहाँ पर होगा एंड टारगेट जो है मेरा बाई साइड लिक्विडिटी यहाँ तक का टारगेट होगा। सो नॉर्मली मेरा प्राइस टारगेट हिट होते हुए यहाँ पर देख रहे हो। और भी एग्जाम्पल समझते हैं हम लोग कि मार्केट में यहाँ पर देखो, चलो यहाँ पर ट्रेंड से समझते हैं। मार्केट देखो यहाँ पर चौक क्रिएट कर मार्केट शिफ्टिंग हुआ यहाँ पे, जैसे यहाँ पर ब्रेकआउट दिया मार्केट में, यहाँ पर देखो तो यहाँ पर रेंज इंडेसमेंट, यहाँ पर लिक्विडिटी इक्वल लो, यहाँ पर ब्रेकआउट फेल होते हुए दिख रहा है, देख रहे हो ना यहाँ पे। तो मार्केट जैसे यहाँ पर ब्रेकआउट फेल हो रहा है डबल बॉटम से, सो हम लोग को बाइंग कहाँ पर करना है, तो डिमांड एरिया इस लेवल पे हम लोग को क्या करना है, बाइंग करना है। तो मार्केट प्राइस इस लेवल पे आया, बाई लिमिट लगाएंगे इस लेवल पे, डिमांड आफ्टर द लिक्विडिटी स्वीप, मार्केट लिक्विडिटी यहाँ पर क्रिएट कर चुका है डबल बॉटम। सो बाइंग मेरा यहाँ पर डिमांड जोन होगा, डिमांड जोन पे स्टॉप लॉस यहाँ होगा, टारगेट मेरा बाई साइड लिक्विडिटी यहाँ तक का होगा। आई होप के समझ में आ गया होगा। अब एंट्री रूल्स फॉर लिक्विडिटी ट्रैप, जो हम आपको बताया कि नेवर एंटर इमीडिएटली ऑन ब्रेकआउट, ब्रेकआउट पे कभी भी इमीडिएटली आपको ट्रेड नहीं करना है, वेट करना है, वेट फॉर रिजेक्शन एंड कंफर्मेशन वेट करना है। इंटर आफ्टर स्ट्रक्चर शिफ्ट, जैसे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है, जैसे हम आपको यहाँ पर बताएं कि मार्केट में एक रेंज क्रिएट किया, चलो आपको दिखाते हैं। इंटर ट्रेड स्ट्रक्चर शिफ्ट, रिस्क मस्ट बी क्लियरली डिफाइन। आपको सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि रिस्क को आपको क्लियर डिफाइन होना चाहिए कि कितना रिस्क लेना है, और इंटर कब लेना है कि मार्केट जब शिफ्ट हो रहा है तब आपको, इंटरनली मार्केट जब शिफ्ट हो रहा है तब आपको ट्रेड लेना है। स्टॉप लॉस प्लेसमेंट कहाँ होगा, बियॉन्ड लिक्विडिटी ग्रैब हाई एंड लो, नोट एट अबव, नोट एट ऑब्वियस लेवल, स्मॉल लॉजिकल इनवैलिडेशन पॉइंट्स, इफ लिक्विडिटी इज टेकन अगेन सेटअप इज इनवैलिड। अगर देखोगे यहाँ पे तो स्टॉप लॉस कहाँ पर रखेंगे एंड टारगेट कहाँ पर रखेंगे, और लिक्विडिटी ट्रैप्स के बाद कैसे हम लोग ट्रेड लेने वाले हैं इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। सो टारगेट हम लोग कहाँ रखेंगे, अपोजिट साइड ऑफ लिक्विडिटी, जो कि बाई साइड लिक्विडिटी या सेल साइड लिक्विडिटी होगा उसका अपोजिट, रेंज मिड पॉइंट, प्रीवियस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ट्रेंड कंटिन्यूएशन टारगेट। अब यहाँ पर एग्जांपल हम लोग समझते हैं। एग्जांपल हम लोग समझते हैं यहाँ पे। यहाँ पर मैं आपको जैसे यहाँ पर बताया कि मार्केट में फेक ब्रेकआउट से आपको ट्रेड नहीं करना है। यहाँ पर देखोगे तो मार्केट में ओबीएस लेवल आपको देखना है कि जो हम मार्केट है शिफ्टिंग के बाद। अब यहाँ पर लोअर टाइम फ्रेम में जाओगे तो मार्केट जो है क्या कर रहा है, यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है। यहाँ पर जैसे कि लोअर टाइम फ्रेम में मार्केट शिफ्ट हुआ, लिक्विडिटी ग्रैब किया। अब जैसे लिक्विडिटी ग्रैब करता है तो मेरा जो ओबीएस की लेवल है यहाँ पर बाइंग करेंगे आफ्टर द लिक्विडिटी शिफ्ट। यहाँ पर देखो तो लिक्विडिटी शिफ्ट कर चुका है, बाइंग करेंगे, और जो टारगेट होगा मेरा, जो इसका अपोजिट डायरेक्शन, ये टारगेट होगा मेरा बाई साइड लिक्विडिटी होगा। सो और एग्जांपल हम लोग समझते हैं यहाँ पे। जैसे यहाँ पर देखो मार्केट यहाँ पर लिक्विडिटी ग्रैब किया, ठीक है, मार्केट यहाँ पर दिखा रहा है शिफ्टिंग का, दिखा रहा है मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होते हुए दिखा रहा है यहाँ पे। अब जैसे यहाँ पर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है तो मेरा जो ट्रेड होगा मेरा इस सप्लाई एरिया पर होगा, यहाँ पे सप्लाई एरिया पर जाता है। एक मेरा एरिया यहाँ पे है बट इस लेवल पे प्राइस नहीं गया, तो मेरा जो रिसेंटली यहाँ पर प्राइस यहाँ पर सप्लाई एरिया बनाया है पूरा एरिया उस लेवल पे जाता है, तब हम यहाँ पर क्या करेंगे, ट्रेड करेंगे। अब लोअर टाइम फ्रेम पे जाओगे तो मार्केट स्ट्रक्चर 1 मिनट पे 5 मिनट पे स्ट्रक्चर शिफ्ट हो रहा है, तब हम यहाँ पर ट्रेड लेंगे। जैसे मार्केट स्ट्रक्चर ये है मेरा अप साइड की ओर, ठीक है, ये मेरा क्या है, अप मूव है। अगेन यहाँ पर प्राइस अप मूव दिखाता है, फिर करेक्शन के लिए आता है प्राइस, तो इस टाइप का आपको यहाँ पर देखने को मौका मिलेगा। यहाँ पे अब नॉर्मली मार्केट क्या कर रहा है कि मार्केट यहाँ पर लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद मार्केट शिफ्ट हुआ यहाँ पर, उसके बाद यहाँ पर मार्केट मूव करता है। यहाँ पर देखो पहला नंबर लिक्विडिटी भी ग्रैब किया यहाँ पे लिक्विडिटी, और यहाँ पर देखो तो मार्केट शिफ्ट भी होते हुए दिख रहा है आपको, यहाँ पे मार्केट शिफ्ट भी हुआ। अब यहाँ पर जो बाइंग करना है हमको, ये वाला माइनर डिमांड एरिया से करना है, ऑर्डर ब्लॉक से करना है कि मार्केट प्राइस लेवल पे आता है तब हमको यहाँ पर क्या करना है, बाइंग करना है। यहाँ पर बाइंग करेंगे, स्टॉप लॉस जस्ट इसके नीचे डालेंगे, क्योंकि ऑलरेडी मेरा यहाँ पे डिमांड एरिया जो हाई लेवल का डिमांड एरिया है, हायर टाइम फ्रेम पर ये मेरा डिमांड एरिया है, इस लेवल को टैप कर चुका है। अब यहाँ पर लोअर टाइम फ्रेम पर देखेंगे स्ट्रक्चर जो है शिफ्ट हो रहा है कि नहीं, उसके अकॉर्डिंग ही ट्रेड लेंगे। अगर शिफ्ट हो रहा है तब यहाँ पर ट्रेड लेंगे, ठीक है। आई होप कि समझ में आ गया होगा। जैसे सेल का ट्रेड में हम एग्जाम्पल समझे, तो सेल का ट्रेड में मार्केट नॉर्मली क्या करता है यहाँ पे कि मार्केट मेरा सप्लाई एरिया ये है, तो यहाँ पर लिक्विडिटी पहले ग्रैब लिक्विडिटी क्रिएट करेगा, उसके बाद मार्केट यहाँ पर शिफ्टिंग दिखा रहा है, तब मार्केट यहाँ पर मूव होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है मेरा, ये मेरा सप्लाई एरिया है, मार्केट यहाँ पर दोनों तरफ के इक्वल है, एंड ये लिया लिक्विडिटी लिया, यहाँ पे लिक्विडिटी लिया। अब उसके बाद जो है मार्केट प्राइस सेल आ रहा है, जो कि स्ट्रीम लेवल का ऑर्डर ब्लॉक होगा या फिर सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल, वहीं पर टारगेट ट्रेड करेंगे, और टारगेट जो न रखेंगे यहाँ पर सेल करेंगे, और स्टॉप लॉस जो होगा जस्ट उसका हाई, एंड टारगेट मेरा यहाँ पर होगा नेक्स्ट सपोर्ट लेवल। आई होप कि समझ में आ गया होगा। रिस्क मैनेजमेंट रूल, अब हम लोग बात करने वाले हैं रिस्क मैनेजमेंट रूल्स का। फिक्स रिस्क पर ट्रेड, मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि जो रिस्क होना चाहिए आपका,
हमेशा 1% से लेकर के 2% होना चाहिए आपका कैपिटल का, इससे ज़्यादा पर ट्रेड नहीं होना चाहिए रिस्क। अगर हाँ आपके छोटी अकाउंट है तो वहाँ पर रिस्क को मैनेज करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, डिफिकल्ट फेस करना पड़ता है, बट अगर आपके पास 5,000 1,000 डॉलर है तो आप अपना रिस्क को 1 से 2% 3% मैक्सिमम रख सकते हो पर ट्रेड के अकॉर्डिंग, उससे ज़्यादा नहीं। अब यहाँ पर हाई रिस्क टू रिवॉर्ड सेटअप, अगर आप मिनिमम 1:2 भी ले रहे हो तो बहुत बढ़िया है, अगर 1:3 से ज़्यादा मिल रहा है, 1:2 से ज़्यादा मिल रहा है तो और भी बढ़िया है, ताकि आपको प्रॉबिलिटी होने के लिए विन रेट कम चाहिए। अगर आपका विनिंग रेशियो कम भी है, अगर रिस्क रिवॉर्ड आप बढ़िया से मेंटेन कर रहे हो तो आप वहाँ पर प्रॉफिटेबल रहोगे। नो ओवर ट्रेडिंग फेक ब्रेकआउट, कभी भी आपको फेक ब्रेकआउट या ओवर ट्रेडिंग करना ही नहीं है, चाहे कोई भी सेटअप पे कर रहा हो, अब ओवर ट्रेडिंग नहीं करना। आप नॉर्मली एक दिन में 2 से 3 ट्रेड करो, 2 ट्रेड करो इनफ है। एशियल हंट हुआ, शट डाउन करो लैपटॉप एंड बाहर घूमने चले जाओ, ठीक है। तो ओवर ट्रेडिंग आपको नहीं करना है, या तो फेक ब्रेकआउट चाहे कोई भी सेटअप है। क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, आपको क्वालिटी जो है ज़्यादा फोकस करना है क्वांटिटी से, कभी भी ज़्यादा ट्रेड नहीं लेना है एंड ज़्यादा सेटअप पे नहीं लेना है, आपको हमेशा क्वालिटी सेटअप फाइंड करना है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको ट्रेड लेना है। आई होप कि समझ में आ गया होगा, और अगर ये वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए आप लोग कमेंट करो, मैं प्रॉपर एक्सप्लेन के साथ में बेसिक टू अपना हिंदी भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा भाई। आई होप कि गाइज बहुत ही अच्छा लगा होगा, समझ में आ गया होगा क्लियर कि कैसे एक लिक्विडिटी ट्रैप होते हैं, कैसे हम लोग को बाइंग करना है। आई होप कि अगर समझ में आ गया होगा तो लाइक सब्सक्राइब कर देना एंड शेयर भी कर देना। और नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए आप लोग कमेंट करो, मैं जरूर बनाऊंगा उस वीडियो पे, और अच्छे तरीके से बनाऊंगे ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। चलो बाय बाय।